Hello, my dear students. How are you? Hope so all of you well. So, in this video, we're going to discuss about past perfect tense. So, my dear students, हम present tenses को देख चुके हैं, डिटेल में देख चुके हैं. अब हम past tenses के ऊपर आ गए हैं. पास्ट टेंसेस को डिटेल में देख रहे हैं, यूजेस भी देख रहे हैं, एक्टिव वॉइस भी देख रहे हैं, पैसिव वॉइस भी देख रहे हैं, एग्जांपल्स भी देख रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं उर्दू टू इंग्लिश. ठीक है, सारी चीजें देख रहे हैं, पहचान भी देख रहे हैं. यानी कि हम मास्टर बनने वाले हैं टेंसेस में इंशाल्लाह. तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो आप कर दीजिए सब्सक्राइब. ठीक है जी, अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना. अच्छा जी, तो अब जैसे कि नाम से जाहिर है पास्ट यानी कि माजी का है. ठीक है, परफेक्ट टेंस यानी कि ऐसा काम जो कि माजी में मुकम्मल हो चुका हो. ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी पहचान किस तरह से करेंगे? जैसे कि यहाँ पर देखिए, चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुका था लिखे हुए हैं. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये पहचान है इसकी. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ जैसे कि मैं अपना काम कर चुका था, यानी कि चुका था से पता चला पास्ट की बात है, पास्ट में कोई काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है. ठीक है, लेकिन अगर मैं कहती कि मैं अपना काम कर चुकी हूँ, या मैं कहती मैंने अपना काम कर लिया है, तो क्या होता कि ये प्रेजेंट की बात हो रही थी, प्रेजेंट परफेक्ट की. लेकिन हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है जी, यानी मैं अपना काम कर चुका था या चुकी थी, यानी पास्ट की हम बात कर रहे हैं. मजीद इसको यूजेस देखेंगे, मजीद आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, फार्मूलाज को देखिए. ये हमारे पास अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंटरोगेटिव है, और ये क्या है? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, यानी कि ये काइंड्स है. हमने जो पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर जो टेंसेस बनाने हैं उसकी काइंड कौन सी है, मस्बत है, सवालिया है, मनफी है या सवालिया मनफी है, कौन सा है, उसी ये हमारे पास फार्मूलाज है जिसमें हमने देखना क्या है कि जो मेन वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म. ठीक है जी, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होती है. मेन वर्ब की क्या है यहाँ पर? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? हैड यूज कर रहे हैं. और हम जानते हैं जब हमने सवालिया बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. और ये भी जानते हैं किसी किसी जुमले में ऑब्जेक्ट होता है, किसी किसी जुमले में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है. अब इसको हमने ट्रांसलेट करना है किसमें? इंग्लिश में. कैसे करेंगे? सबसे पहले पहचान कर लो कि सेंटेंस की काइंड कौन सी है. मैं अपना काम कर चुका था, ये तो अफर्मेटिव है, मस्बत सा है, सादा सा है. तो हमें फार्मूला कौन सा लगाना होगा? ये वाला. सबसे पहले सब्जेक्ट है यानी मैं, तो आप बोलोगे आई. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा अगर ये होता प्रेजेंट में तो मैं लिखती आई हैव डन माई वर्क, या मैं लिखती आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. लेकिन क्योंकि ये पास्ट का है, ठीक है, तो हम लिखेंगे हैव की जगह हैड. आई हैड डन माई वर्क, या फिर आई हैड फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड माई वर्क. इस तरह से होगा. गेस कर लेते हैं. अब हमारे पास है बच्चे स्कूल जा चुके थे, ये भी अफर्मेटिव है, तो यही फार्मूला होगा बच्चे, द चिल्ड्रन हैड आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आओ, गो वेंट गॉन, गॉन टू स्कूल. ठीक है, द चिल्ड्रन हैड गॉन टू स्कूल. बारिश थम चुकी थी, द रेन हैड स्टॉप्ड. अच्छा जी, वो खत डाक में डाल चुकी थी, शी हैड पोस्टेड द लेटर भी लिख सकते हो, या शी हैड मेल्ड द लेटर, ये भी लिख सकते हो.
ठीक है जी। नेक्स्ट, अब्बू चाय पी चुके थे। द फादर हैड टेकन टी, या आप बोल सकते हो द फादर हैड ड्रंक टी, या आप ये भी बोल सकते हो द फादर हैड टी। तो ये जो है एक्चुअली हैड ये आप नेक्स्ट देखेंगे हम इसको एक्सप्लेन से। फिलहाल आप लोग बेसिक चीजें देख लो कि यहाँ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हुई है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है जी, इस तरीके से। नेक्स्ट, हवाई जहाज उतर चुका था। तो यहाँ एयरप्लेन भी लिख सकते हो, सिंपल प्लेन भी लिख सकते हो। हैड लैंडेड, ठीक है। द एयरप्लेन हैड लैंडेड बोल सकते हो, या द प्लेन हैड लैंडेड, सिंपली ये भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या है, हम फीस अदा कर चुके थे। वी हैड पेड द फीस, ठीक है। सारे अफर्मेटिव आ रहे हैं। अगर इसका मनफी बना लेते हैं तो वी हैड नॉट पेड द फीस हो जाएगा। और अगर जैसे कि मैं बनाती हूँ वी हैड नॉट पेड द फीस, हम फीस अदा नहीं कर चुके हैं। सवालिया बनाती हूँ हैड वी पेड द फीस, क्या हम फीस अदा कर चुके हैं? चुके हैं की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम चुके थे की बात करेंगे। हैं की बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मेरी जुबान से फिसल गया है नहीं है ये, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो थे की बात करेंगे। ठीक है जी, थे की क्या बोलेंगे यहाँ पर? वी हैड नॉट पेड द फीस, हम फीस अदा नहीं कर चुके थे। हैड वी पेड द फीस, क्या हम फीस अदा कर चुके थे? ठीक है। और अगर सवालिया मनफी, हैड वी नॉट पेड द फीस, क्या हम फीस अदा नहीं कर चुके थे? रेस कर लेते हैं। अली ने तुम्हारा कलम नहीं चुराया था। अली हैड नॉट स्टोलन योर पेन, क्या उसने मेरी कमीज इस्त्री कर दी थी? सवालिया है ये, क्या उसने मेरी कमीज इस्त्री कर दी थी? हैड, उसने है तो शी भी हो सकता है, यहाँ ही भी हो सकता है। हैड शी ही आयरन माई शर्ट, क्या अहमद सो चुका था? हैड अहमद स्लेप्ट, या हैड अहमद फॉलन अस्लीप, ये भी बोल सकते हैं। अब एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस की जाने आते हैं। तो करेंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ में बीन लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो ओरिजिनल सब्जेक्ट होता है वो आ जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पर, और जो ऑब्जेक्ट तो होता है वो चला जाता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास है दे हैड प्लक दीज फ्लावर्स, उन्होंने ये फूल तोड़े थे। तो यानी कि ये जो दीज फ्लावर्स है ये क्या ऑब्जेक्ट है, या जगह सब्जेक्ट की जगह पर पैसिव वॉइस में।
these flowers आ गया। इसके साथ में had लगा दो, been लगा दो और साथ में plucked, ठीक है, by क्या है यहाँ पर them, ठीक है। नेक्स्ट, शी हैड सोन माई शर्ट, उसने मेरी शर्ट सी थी, उसने मेरी कमीज सी थी। तो माई शर्ट हैड बीन सोन बाय हर, ठीक है जी। नेक्स्ट, ही हैड टर्न्ड ऑफ द टैप, उसने टैप जो है नल जो है बंद किया था। तो द टैप आ जाएगा यहाँ पर, हैड बीन टर्न्ड ऑफ, ठीक है जी। द टैप हैड बीन टर्न्ड ऑफ बाय हिम। नेक्स्ट, द डॉक्टर हैड एग्जामाइंड द पेशेंट, द पेशेंट had been examined, the patient had been examined by the doctor. Next, I had fulfilled my promise, my promise had been fulfilled by me. अब जरा हम क्या देखते हैं, यूजेस देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है जी। तो ये टेंस ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले मुकम्मल हो चुका हो, यानी कि हम माजी में दो काम का जिक्र करेंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने, माजी में दो काम का जिक्र करेंगे। अब देखो यहाँ पर है आई हैड रीच्ड होम बिफोर फादर केम, यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब्बू के आने से पहले मैं घर पहुंच चुका था या पहुंच चुकी थी, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, दोनों काम पास्ट में हो रहे हैं, ठीक है जी। और यानी कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं, पहले हमने जो है वो यही टेंस इस्तेमाल करते हैं। उसका दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा जो काम है, उसमें कौन सा होता है, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। पहले मुकम्मल हो जाने वाले काम के लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है और बाद में शुरू होने वाले काम के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कि ये टेंस ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले मुकम्मल हो चुका हो। जो मुकम्मल हो चुका होता है दूसरे काम से होने से पहले, वो पास्ट परफेक्ट का होता है, और जो दूसरा काम शुरू होता है माजी में पास्ट परफेक्ट, यानी कि वो वाला पास्ट परफेक्ट काम हो गया एक मुकम्मल, उसके बाद जो काम शुरू हो रहा है वो हम लेके आएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी दोनों माजी की बात कर रहे हैं, दो कामों का हम जिक्र करते हैं माजी में। इसके अलावा बिफोर है, इसके अलावा जो है अगर ऑलरेडी जैसे लफ्ज हो, बिफोर आ जाता है, ठीक है जी, या टिल आ जाता है जी, ठीक है, ऑलरेडी आ जाता है जी, बिफोर है, टिल है, ऑलरेडी है, इस तरह के लफ्ज दिखाई देते हैं तो यही टेंस हमारे पास इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर जो है, वी हैड लेफ्ट होम बिफोर इट रेन, बारिश होने से पहले हम घर छोड़ चुके थे, ठीक है, वी हैड लेफ्ट होम। The patient had died before the doctor came, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। She had already informed him, वो उसे पहले ही इतला दे चुकी है। They had finished the work before sunset, सूरज के गुरूब होने से पहले वो अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। I had not visited the museum till today, मैंने आज तक म्यूजियम का विजिट नहीं किया है।